हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। खुंबा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम चैप्टर वाइज सेट में जो सेल्स चैप्टर है, सेल्स चैप्टर का लगभग एक इम्पोर्टेंट सेट करने वाले हैं, जिसमें लगभग 15 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट दिए हुए हैं, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और पूछे जाते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिसमें और जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा जो आपके स्क्रीन पे ये है, क्या क्वेश्चन है इसको पढ़िए और इसके आंसर करिए पहले आप। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है आपका, द टर्म सेल वॉज गिवन बाई। जो सेल का टर्म था या सेल शब्द था वो किसने दिया? ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, स्वान ने, डी डुबे ने, किसने दिया था? ठीक है, तो सेल वर्ड किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। किसने दिया बेटा? रॉबर्ट हुक ने। क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी किसकी थी? किसकी? सेल की डिस्कवरी की थी और इन्होंने क्या किया था? सेल टर्म दिया था, सेल की डिस्कवरी की थी। सेल क्या है? अभी हमने बताया था, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव होते हैं, उनकी सबकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था बेटा? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। किसकी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी बेटा? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और एक साइंटिस्ट थे स्लाइडन एवं स्वान। कौन थे बेटा? स्लाइडन और स्वान। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। क्या दी थी? सेल थ्योरी दी थी। किसने दी थी बेटा? रॉबर्ट ब्राउन ने दी थी। सॉरी इस कौन? स्लाइडन एवं स्वान ने। और डी डुबे ने क्या किया था? लाइसोसोम की खोज की थी। ठीक है, और लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका का आत्मघाती थैला, यानी सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है? ये कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है बेटा? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विच इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल, तो किसे कहते हैं बेटा? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? चलो सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज। जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल के अराउंड एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। जैसे कि ये हमारी सेल है, ध्यान देना, ये हमारी सेल है और यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस होता है, वैक्यूल। ठीक है, ये वैक्यूल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। और जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो राइट आंसर इज टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इज राइट आंसर। किसका? सेकंड का, टोनोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट करें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग। लाइसोसोम क्या कहलाता है? सुसाइडल बैग कहलाता है, बिकॉज दे डाइजेस्ट सेल। ये सेल को डाइजेस्ट कर देता है, इसीलिए हम इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। बिकॉज क्यों कहते हैं? ये पैरासाइट एक्टिविटी करता है, पैरासिटिक एक्टिविटीज है ना, प्रेजेंस ऑफ फूड वैक्यूल्स, इसके अंदर फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी। तो ये एक्चुअली डाइजेस्ट करने का काम करता है, तो हाइड्रोलिटिक एक्टिविटीज करता है। क्या करता है? हाइड्रोलिटिक एक्टिविटीज। सो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट, क्योंकि HCl क्या करता है बेटा? डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसका चार्ली इज द राइट आंसर। सी
सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, द पावर हाउस ऑफ सेल इज नोन एज, पावर हाउस किसे कहा जाता है? ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल इज नोन एज, देखो इसे कहते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें एनर्जी स्टोर होती है एज अ फॉर्म ऑफ एटीपी। किसके फॉर्म में बेटा? एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बेटा, क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। सेल वॉल जो होती है ये किस में पाई जाती है? ये प्लांट सेल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है बेटा? प्लांट सेल में पाई जाती है। और इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। राइबोसोम्स जो होते हैं ना बेटा, राइबोसोम्स कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं, एक मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूं पहले। ठीक है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन लिख लो, तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बिकॉज दे हेल्प्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन। ये सेल्स के अंदर प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये होता है ब्रेन ऑफ सेल। क्या होता है बेटा? ब्रेन ऑफ सेल। या कंट्रोलिंग पावर, जो भी सेल्स की कंट्रोलिंग पावर है वो किसके पास रहती है? न्यूक्लियस के पास रहती है। तो न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं because they control all activity inside the cell. So mitochondria is the right answer because it is called powerhouse of the cell, है ना? In mitochondria as a in a form of ATP energy are stored, उसमें एनर्जी ATP के फॉर्म में स्टोर रहती है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, द किचन ऑफ द सेल इज कॉल्ड, जो सेल्स की किचन है किसे कहा जाता है? ठीक है, सेल वॉल को कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं, वैक्यूल को कहते हैं, या प्लास्टिड को कहा जाता है। देखिए जितने सारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कितने बेटा? ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इनसे इन सब ये सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं। तो एक प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड के कारण, प्लास्टिड के अंदर एक पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, और जिसके कारण पत्तियां जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों? वो फिर वो जो प्लास्टिड है या क्लोरोफिल है वो ग्रीन लाइट को, जो लाइट होती है, सनलाइट होती है, उसको क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? किचन ऑफ सेल। तो आंसर इज द प्लास्टिड। प्लास्टिड इज द राइट आंसर। क्या बेटा? प्लास्टिड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डैश इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी। ठीक है, डैश इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटीज। कौन माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटीज की सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है? इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स, या जल्दी से बताओ क्रिस्टी। राइट आंसर इज क्रिस्टी। क्रिस्टी इंक्रीज द, क्रिस्टी जो क्रिस्टी होती हैं वो क्या करती हैं बेटा? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं। तो राइट आंसर इज डेल्टा डी। क्रिस्टी, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसे ऐसे फोल्डिंग्स पाई जाती हैं, इस तरीके से फोल्डिंग्स पाई जाती हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसे क्रिस्टी, है ना? तो ये क्या करती है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, the nucleosome is a portion of the chromonema containing both, first option, both DNA and histone, only histone, both DNA and RNA,
ओनली डीएनए। इसका आंसर करेंगे, जल्दी से इसका आंसर करो सभी बच्चे। तो बेटा ये क्या कंटेन करता है, ये इसमें बेटा दोनों चीजें पाई जाती हैं, डीएनए और हिस्टोन दोनों। और हिस्टोन क्या है, हिस्टोन एक डीएनए प्रोटीन है। क्या बेटा, डीएनए प्रोटीन है। तो अल्फा इज द राइट आंसर। क्या आंसर सही होगा, अल्फा, मतलब बोथ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, बोथ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, ये दोनों पाई जाती है। और हिस्टोन क्या है, अच्छा अगर बेटा आपसे पूछा जाए जो डीएनए होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कौन बताएगा, पूरा नाम क्या होता है डीएनए का, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना। क्या बेटा नाम होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है दैट इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन बेटा, हिस्टोन प्रोटीन फाउंड इन डीएनए। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों चीजें पाई जाएंगी, डीएनए भी पाया जाएगा और हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 ये है आपके स्क्रीन पे। बैक्टीरियल फ्लैजला इज मेड अप ऑफ, जो बैक्टीरिया का फ्लैजला होता है, जैसे बैक्टीरिया नहीं है ऐसे इस तरीके से बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है मान लेते हैं, तो इसके अंदर एक फ्लैजला होगा, ये क्या होता है फ्लैजला, जो इसको लोकोमोशन में हेल्प करता है। फ्लैजला, ये फ्लैजला क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये किसका बना होता है, ये ट्यूबुलिन का बना होता है, फ्लैजेलिन का बना होता है, काइटिन का बना होता है, या इनमें से कोई नहीं, ये किसका बना होता है, जल्दी से आंसर करेंगे। हाँ बेटा, बताओ। ये बेटा एक प्रोटीन का बना होता है, किसका बना होता है, एक प्रोटीन का बना होता है। और वो प्रोटीन क्या कहलाती है बेटा, वो प्रोटीन कहलाती है फ्लैजेलिन। क्या कहलाती है, फ्लैजेलिन। सो ब्रावो इज द राइट आंसर, बी फॉर ब्रावो इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या राइट होगा, ब्रावो, क्योंकि ये एक प्रोटीन का बना होता है और वो प्रोटीन क्या कहलाती है, फ्लैजेलिन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, फ्लैजेलिन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, अभी पढ़ाया था, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं बेटा, यूनिसेलुलर कहलाते हैं। और फॉर एग्जांपल अमीबा, क्या बेटा, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे कैसे हैं, ये सारे सिंगल सेल के होते हैं। किसके होते हैं, पैरामीशियम। और मल्टीसेलुलर होते हैं जो मोर देन 2 सेल्स यानी 2 सेल से अधिक के बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन, एलिफेंट, हॉर्स, डॉग, दैट्स ऑल, ये कैसे हैं, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो राइट आंसर इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कौन से बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज द राइट आंसर। सो अल्फा इज अ राइट आंसर, अल्फा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर मुझे बताएंगे। हाँ बिल्कुल, टिश्यू इज अ डैश, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। अभी हमने बताया था कि द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, मतलब जो सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है वही हम टिश्यू कहलाते हैं। तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। और स्टडी, अगर आपसे पूछा जाए स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। और बेटा अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा, हिस्टोलॉजी। क्या बेटा आंसर आएगा, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है बेटा, तो राइट आंसर इज अ ब्रावो, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके स्क्रीन पे, और क्वेश्चन नंबर 11 करिए जल्दी से। सेंट्रोसोम इज फाउंड इन, सेंट्रोसोम कहां पाए जाते हैं? ये साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम्स में, ठीक है, क्रोमोसोम से न्यूक्लियोलस में कहां पाए जाते हैं बेटा? सेंट्रोसोम इज फाउंड इन, आंसर करिए जल्दी से, इसका जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे। सेंट्रोसोम कहां पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्रोमोसोमल्स एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, जस्ट लाइक ये आपकी सेल है, ये आपकी सेल है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है। जो सेल्स के अंदर पाया जाता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के, जो न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियोलस, उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस के अराउंड एक लिक्विड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिक्विड, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्या? साइटोप्लाज्म, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो जो ये सेंट्रोसोम्स होते हैं ना बेटा, जो सेंट्रोसोम्स ये होते हैं, ये कहां पाए जाते हैं? एक्चुअली ये सेंट्रोसोम्स कहां पाए जाते हैं आपके? ये साइटोप्लाज्म कहां पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। राइट आंसर इज अ साइटोप्लाज्म। अल्फा इज द राइट आंसर। कहां पाए जाएंगे बेटा? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के पास में पाए जाते हैं। हमने बताया ना, जैसे ये आपकी ये सेल है, तो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के पास में पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर पाए जाएंगे, ठीक है। अरे समझ आ रहा बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कैसी होती है? इम्परमेबल होती है, सेमी परमेबल होती है, कंप्लीटली परमेबल होती है, डिफरेंटली परमेबल होती है। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, इसको पहले नोट कर लो आप बेटा। सेमी परमेबल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सेलेक्टिव परमेबल बोलते हैं, क्योंकि सेल्स हमारे बॉडी से जितने सारे हानिकारक या जो पॉइजनस चीजें होती हैं उनको आउट कर देती है। तो ये कैसी होती है? सेमी परमेबल होती है, या फिर ये सेलेक्टिवली परमेबल, सेलेक्टिवली परमेबल होती है, सेमी परमेबल या फिर सेलेक्टिव परमेबल। आंसर क्या आएगा? ब्रावो, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेल वॉल, इसमें से किसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है? माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, पीपीएलओ। पीपीएल को पूरा नाम क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका होता है प्लूरो लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बैक्टीरिया या फिर VGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, किसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है? सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में नहीं पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है, सॉरी, प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। अच्छा, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, पीपीएलओ, ब्लू ग्रीन एल्गी। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, इसको पीपीएलओ, इसका आंसर आएगा माइकोप्लाज्मा। क्या आएगा? आप लोग पीपीएलओ बता रहे हो, नहीं, गलत है, इसका आंसर आएगा माइकोप्लाज्मा। ये एक टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती। राइट आंसर इज माइकोप्लाज्मा। क्या बेटा? माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज, लॉन्गेस्ट पूछा है, क्या पूछा बेटा? लॉन्गेस्ट, तो हाँ लॉन्गेस्ट पूछा बेटा। नर्व सेल होती है, नर्व सेल। रेड ब्लड सेल्स तो सेल्स के अंदर पाई जाती है, व्हाइट ब्लड सेल्स ये है ना, और ये कॉलमुलर एपिथेलियम सेल्स ये भी आपकी नहीं। नर्वस सेल जो होती है ये सबसे लंबी है, आपने देखा ना नर्व सेल ऐसे, इसका ये स्ट्रक्चर होता है इस तरीके, ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है, ये नर्व सेल का स्ट्रक्चर देखा ना आप लोगों ने,
हाँ बेटा, ये नर्व सेल का, ये डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स, ठीक है, इस तरीके से। तो ये, और ये हमारी क्या है, सबसे लंबी सेल्स होती है, ये बेटा हमारी लंबी सेल्स है। तो इसका आंसर क्या आएगा, नर्व सेल इज द राइट आंसर। क्या आता है, नर्व सेल, ठीक है। और सबसे बड़ी सेल्स कौन सी होती है, सबसे बड़ी से, हाँ नहीं, सबसे बड़ी सेल्स, अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, तो ये होता है ऑस्ट्रिच एग। क्या होता है, ऑस्ट्रिच एग। और स्मॉलेस्ट सेल अभी बताया था, PPLO, ठीक है, ये माइक्रोप्लाज्मा में पाई जाती है, माइक्रोप्लाज्मा की सेल है। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल PPLO, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ी सेल्स है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, लिपिड सिंथेसाइज, प्रोटीन सिंथेसिस या फिर फोटोसिंथेसिस। सी, शाबाश, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है बेटा, प्रोटीन, ये प्रोटीन बनाने का काम करता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस इज द राइट आंसर। तो राइबोसोम का काम होता है, ये क्या हेल्प करता है, हेल्प टू प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे रिलेटेड जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है उसको भी आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। अगर आपको ये हमारा वीडियो और हमारा प्रयास सही लग रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। तो आज के लिए इतनी रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।